गुरुदेव, मेरे बेटे श्रेयस और विशेष ने अपने जन्मदिन पर आपसे आशीर्वाद चाहते हुए ये जानना चाहा है कि अर्थ का खर्चा घर की व्यवस्था बिगाड़ देता है, अर्थ की चर्चा मन की अवस्था बिगाड़ देता है और बिना अर्थ के न धर्म सत्ता है न पद प्रतिष्ठा मिलती है। तो गुरुदेव, अर्थ को निगलेक्ट कैसे करें? अर्थ का खर्चा घर की व्यवस्था और अर्थ की चर्चा मन की अवस्था दोनों को बिगाड़ता है। पर आपने पूछा अर्थ के बिना में कुछ चलता भी नहीं, न घर गृहस्थी चलती, न धर्म चलता है, न पद प्रतिष्ठा मिलती है। तो हम क्या करें? मैं आप सबसे कहता हूँ, अर्थ का खर्चा भी करो और अर्थ की चर्चा भी करो। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अर्थ का खर्चा भी करो और अर्थ की चर्चा भी करो, बस अर्थ की अर्चा से बचो। खर्चे में दिक्कत नहीं, चर्चे में दिक्कत नहीं, अर्चा में दिक्कत है। आज लोग अर्थ की अर्चा करने में लीन हो गए, पैसा ही परमेश्वर हो गया। व्यक्ति को अपने जीवन में एक बात गांठ बांध कर रखना चाहिए कि जीवन के लिए पैसा है, पैसे के लिए जीवन नहीं। हमारा जीवन पैसों से ऊपर है। जरूरत के अनुरूप खर्चा करो और आवश्यकता के अनुरूप चर्चा करो। अर्थ का खर्च उतना ही करो जिससे घर की व्यवस्था न बिगड़े और अर्थ की चर्चा उतनी ही करो जिससे मन की अवस्था न बिगड़े। हमें अर्थशास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। आमद कम और खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम और खर्चा ज़्यादा चर्चा है। कुवत कम और गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का। तो कुवत के हिसाब से गुस्सा, तो आमद के हिसाब से खर्चा। तुम्हें अपनी आमदनी को देखकर खर्चा करना चाहिए और अर्थ की चर्चा भी उतनी ही और वहीं करनी चाहिए जहां उसकी आवश्यकता और अपेक्षा है। उससे अधिक करने से कोई लाभ नहीं है। तो मैं मानता हूं, आप अर्थ का खर्च करो, अर्थ का जितना खर्चा करना है करो, अपव्यय से बचो। अर्थ की चर्चा करना है करो, पर उसकी एक सीमा रखो। अर्थ की अर्चा मत करो। अर्थ को केवल जीवन निर्वाह का साधन मानो, साध्य नहीं। अर्थ जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। और ये सब चीज़ें तुम्हारे जीवन में तत्क्षण घट जाएगी यदि जीवन में धर्म जुड़ जाएगा। धर्म से जुड़कर जो अर्थ का अर्जन करते हैं उनका अर्थ परमार्थ का कारण बनता है, और जो धर्म से विमुख हो जाते हैं उनका अर्थ अनर्थ का हेतु हो जाता है। अर्थ से अनर्थ भी है तो उसी अर्थ से परमार्थ है। अर्थ को परमार्थोन्मुखी बनाइए, धर्म से जुड़िए। अर्थ भरत चक्रवर्ती के पास आया, उसने भगवान का मंदिर बनाया, सोना पाया, सोने का मंदिर बनाया। आज भरत के नाम से देश का नाम भारत हो गया। और अर्थ रावण के पास आया, उसने सोने की लंका बनाई, ईंट से ईंट बच गई। आज रावण का नाम लेना भी कोई पसंद नहीं करता। तो बस जो भरत की तरह अर्थ को जीवन का निर्वाह का साधन मानते हैं उनका अर्थ परमार्थ का कारण बन जाता है, और जो रावण की तरह होते हैं उनका अर्थ अनर्थ का हेतु बन जाता है। ये दोनों बातों को ध्यान में रखिए। इसलिए वाक्य दोहराता हूँ, अर्थ का खर्चा हो, अर्थ की चर्चा हो, पर अर्थ की अर्चा कतई न हो।